देखो दोस्तों, मैं किसी का दिल दुखाने के लिए वीडियो नहीं बना रही। बहू की या बेटे की मैं किसी का मन दुखाने के लिए वीडियो नहीं बना रही, लेकिन ये सच्चाई है, ये हकीकत है। आप ये बताओ, जब आप नौकरी करते हो और फैमिली में रहते हो तो सबसे बड़ी घर में आपकी मम्मी होती है, तो उसके ऊपर सारा फिक्र होता है, लेना देना, शादी ब्याह। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बेटे ला के देते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहू सास से कहती है कि मम्मी ये चीज़ नहीं है, अच्छा बेटा अभी लाती हूँ। अगर खुदा ना खास्ते कभी ऐसा हो जाता है कि पैसे नहीं होते या वक्त नहीं मिलता या घर में कोई ऐसी परेशानी आ जाती है तो बहू को कोई सामान नहीं ला पाते, तो उसका मतलब ये है कि वो अपने दोस्तों से शिकायत करे, अपने घर जाके शिकायत करे, अपने आदमी से शिकायत करे। तो ये गलत है। ये गलत यूँ है कि घर में सियानपन होना शुरू हो जाता है। ये बताओ, सारा कुछ माँ बेटे को दे देती है, बहू को दे देती है। बेटा पाल के 22, 23, 24 साल का, 25 साल का बेटा बहू का हाथ में दे देती है। अगर वो उसकी सैलरी ले भी लेगी और हाथ में उसके दिल को तसल्ली हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी कि हाँ देखो मैं बड़ी हूँ घर में और मेरे बेटे ने मेरे हाथ में ला के सैलरी दी। वो क्या खा जाएगी पूरे घर की? अगर उन पैसों में कम बढ़ती होगी तो सास ही तो करेगी पूरा। ये बताओ आप। लेकिन बहुएं सोचती हैं कि जने सास बचा रही है, कहाँ डाल रही है। अरे नादानो, कोई नहीं बचाता, सब तुम्हारा ही होता है। हम भी बहू थे, हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, और आज हम सास हैं तो हमें ये दिख रहा है कि हमारे बहुओं को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कभी भी अपने घर की बात बाहर नहीं कहनी चाहिए, कभी भी अपने ससुराल की बात मैके में नहीं कहनी चाहिए। अपने शोहर की इज़्ज़त कम होती है, ससुराल वालों की इज़्ज़त कम होती है, भावजों की नज़र में इज़्ज़त कम होती है। ये गलत बात है। अगर तुम्हारी माँ है या तुम्हारी भाभी या भैया भी हैं, 2 बार दे देंगे, 3 बार दे देंगे, 4 बार दे देंगे। ज़िंदगी तुम्हारी ससुराल से कटती है, तुम्हारी इज्जत ससुराल से मिलेगी। अगर तुम्हारा 5 साल तुम्हें सोने का निवाला भी खिला रिया है बेटा, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे इज्जत कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम अपने ससुराल में चटनी भी खा रही हो ना, तो तुमसे ज़्यादा रानी कोई नहीं है। अरे तुम्हें सास से क्या चाहिए? सब कुछ तो तुम्हें दे देती है, उसके पास क्या रह जाता है? उसके दिल से पूछो कि वो किस सूरत से अपने बेटे को जवान करती है। और गबरू जवान तुम्हारे हाथ में दे देती कि लो पकड़ो, कह देती वो क्या चाहिए सास को? सिर्फ सास को प्यार चाहिए, सिर्फ सास को मोहब्बत चाहिए, इज्जत चाहिए। तुमसे वो भी नहीं दी जाती। अल्लाह से डरो और माफ़ी मांगो अपने बड़ों से। कभी उनकी बेइज्जती मत करना, कभी माँ सास ससुरों को जलील मत करना, उनका दिल मत दुखाना, उनको बुरा मत कहना। क्योंकि जिस घर में बड़े होते हैं उस घर की तो बाहर ही कुछ और होती है, उस घर की आबो हवा ही कुछ होती है, उस घर में रौनक ही कुछ होती है। जिस वक़्त रात को बच्चे आते हैं और अपनी माँ को देखते हैं, कोई पैर दबाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, तो उस टाइम माँ के दिल को कितनी खुशी मिलती है आप सोच भी नहीं सकते। और जब तुम ये चाहोगे कि हम हो और हमारा पति हो, शोहर हो, और हमारे साथ में कोई ना हो, उस घर की रौनकें ख़त्म हो जाती हैं, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। उस घर में इंसान भी आते हुए ऐसे लगते हैं जैसे
एक दूसरे को देखे हुए कितने दिन हो गए। देखो, मैं हमेशा वीडियो वैसी बनाती हूँ जो मेरी वीडियो में थोड़ा सा इंसान को गलत लगेगा, बउओं को मैं, लेकिन आप गलत मत सोचना। और मैं आपकी कोई ऐसी वो नहीं कर रही बुराई, मैं सिर्फ आईना दिखा रही हूँ कि आजकल ऐसा चल लिया है। दूसरी बात, अगर माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, दुनिया के अंदर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। जितनी माँ अपने बेटे से प्यार करती है, अपनी औलाद से, इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है जो प्यार करने वाला हो। तो इसीलिए कभी अपनी माँ का, सास का दिल मत दुखाना, और जितना हो सके उनकी किस्मत करो। उनकी किस्मत में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सब कुछ है। वो बेचारी क्या अपने ना सीने पे आप लेकर जावें, ना मैं लेकर जाऊँ। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अल्लाह की कसम, जो एकता, जो प्यार, जो मोहब्बत मिलजुल के है, वो अलग में नहीं है, वो इधर उधर बटने में नहीं है। कितना अच्छा लगता है जब हम दस्तरखान बिछा कर एक साथ रोटी खाते हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को देख के हंसते हैं। वाह वाह, कितना अल्लाह भी खुश होता होगा कि देखो इस घर के अंदर कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। और हम अगर अलग अलग हो जाएंगे सारे, तो खाना भी बनेगा, हर चीज़ बटेगी। एक सिलेंडर एक घर में चलेगा, और अगर 2 बेटे होंगे या 3 होंगे तो 3 सिलेंडर 3 महीने में, 2 महीने में ख़त्म। तो देखो, हर एक चीज़ बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अल्लाह के वास्ते, जब तक आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनसे कभी अलग मत हो, उनको इकला मत छोड़ो, उनके दिल की बात सुनो, उनके थोड़े बैठा करो, उनसे मोहब्बत से बात करा करो, उनके दिल की बात सुना करो कि वो क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं। कितना अच्छा लगता है। जिस घर में अगर माँ बाप नहीं है ना, अल्लाह की कसम, उस घर में रौनकें भी ख़त्म हो जाती हैं। चलो मैं अब चलती हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है, ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को, जायज़ दुआओं को पूरी करे मेरे मौला, और हमारे बच्चों की और हमारी सबकी अल्लाह हिफाजत करे। अल्लाह हमारे जहाँ जहाँ हमारे भाई, बच्चे, मुसलमान जहाँ जहाँ पड़े हैं, अल्लाह उनकी सबकी हिफाजत करे। और अल्लाह ताला मुसलमानी क्यों सबकी करे, इस दुनिया के अंदर सब अपनी अपनी माँ के लाल हैं। देखो, अल्लाह ताला ने एक ही बनाया है इंसान, वो है इंसान। कोई भी इंसान हो, इंसान इंसान ही है, बनाया हमारा अल्लाह ने ही। कहने को कुछ भी कहते रहो। आज मेरे सर में दर्द है दोपहर से, बस ऐसी ही याद आ गई। हाँ, हमारे मम्मी पापा भी बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी। कभी कभी उनकी याद आती तो मुझे बहुत रोना आता। मैं अपने घर जाती हूँ तो मेरी भाभी है, सब हैं, बोलते हैं, चालते हैं, लेकिन नज़रें अब माँ बाप को ढूंढती हैं। सच है ना ये बात। कहीं भी कुछ भी चले जाओ, माँ बाप तो याद आते ही हैं। चलो, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।